हांगकांग के एक अमीर घराने के वारिस ने 5 अरब की लागत से शुद्ध सोने का एक विशाल पिंजरा बनवाया था। उसने खुलेआम घोषणा की थी कि जो भी लड़की उससे शादी करेगी वह उसे जीवन भर उसी पिंजरे में बंद रखेगा। पिछले जन्म में मेरी बहन उसी पिंजरे की कैदी बनी थी। जब उसने वहां से भागने और विरोध करने की कोशिश की तो उस सन की आदमी ने उसके हाथ पैर और जीभ तक कटवा दिए। वह पूरी जिंदगी केवल पोषण द्रव के सहारे जीवित रही। इसलिए पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले मेरी बहन ने मुझे उस दावत में भेज दिया ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। जैसे ही मैं वहां पहुंची, गुयुआन की नजर मुझ पर पड़ी। सिर्फ एक नजर में उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह बेहद नरम आवाज में बोला, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं शर्म से लाल हो गई। यह चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं था। 16 साल पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब भी वह ऐसा ही था। वर्षों से दबे हुए भाव अचानक उमड़ पड़े। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं झिझकी लेकिन हाथ नहीं छुड़ा पाई। फिर उसने मेरी उंगलियों पर एक हल्का सा चुंबन रखा। वह स्पर्श मानो मेरी आत्मा तक उतर गया। मैं लड़खड़ा गई तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, वह मुस्कुराते हुए बोला। मुझे पति कहकर नहीं बुलाओगी? चलो कल ही शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसकी दुनिया हमेशा से बेरंग थी, लेकिन एक छोटी सी लड़की से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक नजर में वह उसे पूरी तरह पाना चाहता था। विदा होते समय उसने अपनी कलाई का लाल रिबन निकालकर मेरे बालों में बांध दिया था। 6 साल बीत गए लेकिन वह उस लड़की को भूल नहीं पाया। 14 साल की उम्र में उसने एक गुलाब की खुशबू महसूस की थी और आज वह गुलाब आखिरकार उसके सामने था। लेकिन उसके प्यार में एक खतरनाक जुनून भी छिपा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके पैर तोड़ दूंगा। तब वह कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकेगी। उसकी आंखें एक शिकारी सांप की तरह मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं दर्द से सिसक उठी। इतनी नाजुक हो, उसने मुस्कुराकर चिढ़ाया। 16 सालों से वह मुझे ढूंढ रहा था। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह प्यार था या जुनून। लेकिन एक बात तय थी, वह मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। कहां जा रही हो? उसने शांत स्वर में पूछा। अगर मैं भागने की कोशिश करती तो शायद वह सचमुच मेरे पैर तुड़वा देता। लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। मैंने होंठ फुलाकर कहा, आप तो चाहते थे कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। फिर मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ दिया? गुयुआन वहीं ठिठक गया। उसे लगा था कि मैं भागना चाहती हूं, लेकिन यह नहीं कि मैं उससे बिछड़ना नहीं चाहती। वर्षों से लोग उसे पागल कहते आए थे। पहली बार किसी ने उसे दिल से चाहा था। वह खुशी से मुझे गले लगा बैठा। लेकिन उसका शक करने वाला स्वभाव फिर जाग उठा। कहीं यह सब मुझे धोखा देने के लिए तो नहीं? उसने मोबाइल निकाला और पूछा, तुम्हें कौन सी कार पसंद है? मैंने सिर हिला दिया। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो घर पसंद है? या प्राइवेट जेट? हर सवाल का जवाब ना था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें आजादी चाहिए? मैंने फिर सिर हिला दिया। तो आखिर तुम्हें चाहिए क्या? पहली बार उसके सामने ऐसी चीज आई थी जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। तभी मेरी नजर उस पुराने लाल रिबन पर गई। मैंने उसे बहुत संभालकर सीधा किया और हथेली में मोड़कर रख लिया। गुयुआन चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बचपन की दी हुई वह मामूली सी चीज मेरे लिए कितनी कीमती थी। उसे 8 साल के अपने पुराने रूप से भी जलन होने लगी। उसने रिबन हाथ में लेकर कहा, इतनी पुरानी चीज को ठीक करना आसान नहीं होगा। और इसे ठीक कर भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो घर में भी सबसे कम पसंद की जाने वाली लड़की हूं। मुझे रोते देख उसका दिल पिघल गया। उसने मुझे सीने से लगा लिया और पूरी रात मुझे मनाता रहा। अगली सुबह मैं उसकी बाहों में थी। वह मेरे चेहरे को प्यार से सहला रहा था। मैंने थकान के बावजूद उसकी गर्दन में बाहें डाल दीं। उसने अपनी नाक मेरे गाल से रगड़ी और धीरे से कहा, शियान शियान, इस जन्म में हमेशा मेरे साथ रहना। मैं इतनी थकी हुई थी कि जवाब भी न दे सकी और उसकी गोद में ही सो गई। उधर सारी रात शादी की तैयारियां चलती रहीं। जब मेरी आंख खुली तब तक शादी लगभग हो चुकी थी। गुयुआन को इसकी परवाह नहीं थी। वह कभी नहीं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे। उसे लगता था कि अगर किसी और ने उसकी सबसे कीमती चीज पर नजर डाली तो वह उनकी आंखें ही निकाल देगा। उसने सोने के पिंजरे को बंद किया और बाहर खड़ा होकर मुझे लालच भरी निगाहों से देखता रहा। भले ही दुल्हन समारोह में नहीं आई, लेकिन शादी बेहद भव्य तरीके से आयोजित की गई। उधर मेरी बहन सोंग युकिंग सोच रही थी कि शायद इस समय तक गुयुआन ने मेरे हाथ पैर काट दिए होंगे, इसलिए मैं शादी में नहीं आई। वह मन ही मन खुश थी, लेकिन साथ ही डर भी रही थी कि कहीं गुयुआन फिर से उसे पसंद न करने लगे। शादी के समारोह में गुयुआन ने सजावट देखी और नाराज होकर अपना फोन स्क्रीन से जोड़ने का आदेश दिया। वह चाहता था कि पूरी दुनिया जाने सोंग शियान सिर्फ उसकी है। आखिरकार उसने केवल वह तस्वीर दिखाई जिसमें पिछली रात मैं उसकी बाहों में सो रही थी। फिर उसने मेहमानों से मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, मेरे पिता शियान से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, इसलिए आज सुबह ही उन्हें पुडोंग भेज दिया गया। दुल्हन का यहां होना जरूरी नहीं है।
आगे कहानी